अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहहारू। सूरह माइदा की 6 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफ़ाई निसफ़ ईमान है। एक गांव के चौधरी साहब से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उससे फ़र्ज़ी गुस्ल का तरीक़ा पूछा कि गुस्ल का तरीक़ा क्या है। तो उसने कहा बस पानी लिया, सर पर बहा लिया, साबुन लगा लिया, ये गुस्ल हो गया। अब अंदाज़ा कर लें कि इतनी जायदाद वाला इतना उसका माशरे के अंदर एक नाम और मकाम है। आगे उसके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले फ़र्ज़ी गुस्ल से भी ला इल्म है। घरों के अंदर, कारोबार में, जिस्म में, रूह में सुकून कहाँ से आए? बेबरकती, बदअमनी की वजह ये है, एक सबब ये भी है कि हमें फ़र्ज़ी गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं है। नाज़रीन कराम, आज की हम इस वीडियो में आपको कुरान और सुन्नत की रूह से गुस्ल का सही तरीक़ा बतलाएंगे कि फ़र्ज़ी गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है, गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। अगर तहारत ही मसनून तरीक़े के मुताबिक और सही ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती, इंसान की इबादत ही अल्लाह के यहाँ रायगा चली जाती है। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, तहारत के बगैर नमाज ही अल्लाह कबूल नहीं करता। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है? 5 सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। जमा के साथ, यानी बीवी के साथ मुबाशरत से, एहतलाम की सूरत में, हैज़ और नफास के खून, इस्लाम कबूल करते वक़्त, और नंबर 5 मौत, यानी मैयत को गुस्ल देना। सही बुखारी, मुस्नद शहाब और मिशकात की पहली हदीस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। लिहाजा गुस्ल करने से पहले सिद्क़े दिल के साथ, दिल के इरादे के साथ नीयत कर लें कि गुस्ल करने लगा हूँ। ज़ुबान के साथ नीयत करना इस्लाम की किसी भी इबादत से साबित नहीं है। गुस्ल का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लें, फिर उसके बाद शर्मगाह से जो अलाइश वगैरह लगी हुई है, नजासत लगी है, उसको पानी के साथ अच्छी तरह धोकर इस्तिंजा कर लें। फिर मट्टी या साबुन वगैरह के साथ दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें। फिर उसके बाद जिस तरह वज़ू किया जाता है वज़ू करें, नाक में पानी डालें। सही बुखारी से साबित है कि 1 मरतबा भी डाल सकते हैं, 2 मरतबा भी, 3 मरतबा भी। 3 मरतबा से ज़्यादा कोई भी जिस्म का अज़ा नहीं धोना, ना ही कुली करनी है, ना ही पाक नाक में पानी डालना है, ना ही चेहरा धोना है। सुनन नसाई में हदीस है कि जिसने 3 मरतबा से ज़्यादा किया उसने जुल्म किया और ज़्यादती की। सबसे पहले कुली करें, फिर नाक में पानी चढ़ाएं, उसके बाद चेहरे को धो लें, कोहनियों समेत हाथों को धोएं। फिर 3 बार चुल्लू लें, 3 पानी के, एक दाईं तरफ डाल लें, एक सर के बाईं तरफ और एक दरमियान में। फिर अच्छी तरह से उनको पानी की जड़ों तक पहुँचाएँ। जब पानी की जड़ें सर की तर हो जाएं, पानी से भीग जाएं, तो फिर एक साइड पर हट कर गुस्ल कर लें। साबुन इस्तेमाल कर लें, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर लें। तो ये फ़र्ज़ी गुस्ल का तरीक़ा है। और बाद में गुस्ल करने के बाद अपने दोनों पाँव को धो लें। फ़र्ज़ी गुस्ल के अंदर सर का मसा नहीं किया जाता, और पाँव ये गुस्ल करने के बाद में धोए जाते हैं। अगर औरत ने गुस्ल जनाबत, यानी हैज़ का गुस्ल है, गुस्ल नफास का है, तो उसके लिए सर के बालों की मेंढियाँ खोलनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि 3 चुल्लू सर के ऊपर बहा ले जो बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। यानी औरत के गुस्ल में सर के बाल खोलना ज़रूरी नहीं है। शर्त यह है कि पानी औरत के सर के बालों की जड़ों तक आसान तरीके के साथ पहुंच जाए। बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम गुस्ल जो किया है हमने, उसके बाद नमाज पढ़ सकते हैं? अगर तो गुस्ल के दौरान आपका वज़ू नहीं टूटा, वो वज़ू कायम है, तो नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर दौरान गुस्ल
وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اکیلے غسل سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ غسل کے بعد نیا وضو کرنے کی بھی ضرورت اور حاجت ہے۔ جو احباب صرف غسل کو ہی نماز کے پڑھنے کے لیے کافی اور شافی سمجھ لیتے ہیں، یہ ان کی لا علمی ہے اور بغیر دلیل کے ہے۔ غسل کے ساتھ اگر وضو بھی قائم ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسنون طریقے کے مطابق غسل کرنے کی اور وضو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مزید معلومات کے لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث کی کتب میں سے ابواب الطہارہ، کتاب الطہارہ کا مطالعہ کریں، اس سے مزید تشفی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔